काजी साहब ने बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो हैंड ओवर कर दिया मंसूर अली शाह साहब के बाकायदा तौर पर। अब सब मंसूर अली शाह साहब को देखेंगे और मेरा ख्याल है कि काजी साहब अब इरेलीवेंट हो चुके हैं। और एक तो ये बात है, लेकिन मैं आपको बताऊँ इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चीज़ें जो है वो हंगामों का आगाज़ करने की कोशिश की गई है, तसादुम शुरू करने की कोशिश की गई है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के नाम पे कुछ लोगों ने एक्सप्रेस हाईवे को ब्लॉक किया है, आग लगाई है। और इस वक्त अहमद वड़ाइच हों या मुगीस अली हों या मैविश जो रिपोर्टर हैं कोर्ट्स को कवर करती हैं वो हों या मुकद्दस फारूक अवान हों, ये सब ट्वीट्स करके एक बात पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस कहाँ है। वो इस्लामाबाद पुलिस जो पूरे इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का झंडा लेके किसी को नहीं निकलने देती, वो इस्लामाबाद पुलिस जिसको किसी गाड़ी के ऊपर, किसी टैक्सी के ऊपर पीटीआई का झंडा भी लगा हुआ हो तो उसको रोक के और बंद कर देती है, किसी मोटरसाइकिल के ऊपर भी पीटीआई का झंडा लगा हुआ हो तो उसे पकड़ लिया जाता है। तो इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ, 9 जजेस के खिलाफ, जिनमें से 4-5 जो हैं फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, उनके फैसले के खिलाफ आग लगाई जा रही है, सड़क ब्लॉक है, एक्सप्रेस हाईवे ब्लॉक है। पुलिस कहाँ है? और पता नहीं है किसने, वो एक अकाउंट है ना अमजद, उनका नाम है अमजद खान, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये बताएं, सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि मुस्लिम लीग नून के पास इस्लामाबाद में इतने कारकुन आए कहाँ से? सवाल तो ये है, ये आए कहाँ से? मेरा भी पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आए। मतलब हैरान कौन है ना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में बताए गए थे जब प्लेटलेट्स गिरने वाला ड्रामा किया गया था। तो ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है काशिफ अब्बासी साहब के साथ। उन्होंने कहा कि लाहौर में 10 लोग भी नहीं निकले मियाँ साहब के लिए। लाहौर वो शहर है कि शरीफ ख़ानदान ने अपनी पूरी ये जो 30-40 साल सियासत है, जब जब इक़्तिदार में आए हैं 70-80% पैसा जो है वो शरीफ ख़ानदान ने लगाया लाहौर पे, और बाकी 70-80% बाकी 20% जो है वो उन्होंने पूरे पंजाब पे खर्च किया। यानी लाहौर पे इतना पैसा उन्होंने लगाया। उस लाहौर में जब मियाँ साहब एक हॉस्पिटल में मौजूद थे और बताया गया कि मियाँ साहब का कि प्लेटलेट्स गिर गए हैं, तो 10 लोग भी नहीं निकले। ख्वाजा आसिफ साहब ने बात, या कुछ कारकुनानों ने कहा कि नहीं निकले। फिर मियाँ साहब वापस आए तो आपके सामने क्या सूरत हाल हुई, किस तरह से पैसे दे के और किस तरह से लोग इकट्ठे किए गए, सारी चीजें। आज एक अचानक इतने बंदे नून लीग के कहां से आ गए, और वो भी इस्लामाबाद में, वो भी इस्लामाबाद में, ठीक है, पुरतशद्दुद। तो ये वो सवालात हैं। मुझे पता नहीं, ये लग रहा है कि प्लान भी जो है वो एक्टिव हो गया। चीज़ें ख़राब भी की जा सकती हैं, तसादुम की तरफ ले जाई जा सकती हैं, लेकिन मैं ख्याल है ये एक और ब्लंडर होगा। चीज़ें अगर इस तरफ ले जाने की कोशिश की गई, ये एक और ब्लंडर होगा और चीज़ें मुझे लगता है कि हाथ से निकल जाएंगी। काजी साहब जब आए तो बड़ी उम्मीदें थी बहुत से लोगों को कि काजी साहब मैनेज कर लेंगे, बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, रंदा जो है वो पीटीआई पर फेर दिया जाएगा। मिसकैलकुलेशन हो गई है, बेंच मैनेज नहीं हुआ, जजेस मैनेज नहीं हुए, काजी साहब ने आवाज़ें भी बुलंद की, आपने नोटिफिकेशन भी जारी की और फिर वापस जब स्टेप बैक किया तो देखें, मेरा ख्याल है कि काजी साहब के ऊपर इन्हिसार करने वालों ने भी मिसकैलकुलेट किया है और काजी साहब ने भी मिसकैलकुलेट किया, और काजी साहब के ये तसव्वुर में नहीं था। काजी साहब के साथ पता क्या हुआ है, जैसे मियाँ साहब जब 98 में जब नारे लगते थे, जब 2 ताई मुस्लिम लीग नून को दिलवाई गई, और उस वक्त नारे लगते थे मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। फिर क्या हुआ, कू हुआ, मियाँ साहब जेल चले गए, कदम बढ़ाया पीछे, हाँ, डील करके बाहर चले गए। फिर जब मियाँ साहब वापस आए तो किसी ने नारा लगाया मियाँ साहब कदम बढ़ाओ। उन्होंने कहा ये बकवास बंद, कोई ये बदतमीज़ी नहीं चलेगी। ये किसने ये घटिया हरकत की है, ये नारा लगाने वाली? 99 में भी तुम लोगों ने मुझे यही कहा था, मैंने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़ के देखा एक बंदा भी कोई नहीं था। और फिर मियाँ साहब ने भी बदला लिया। मियाँ साहब जेल में थे, डील करके गए, वो वहाँ पे गौस अली शाह, शायद अब्बासी वगैरह सारे थे, उनको बताया तक नहीं, उनको कहा कि मैं एक दिन के लिए ज़रा हवाखोरी के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊँगा, चले गए। बाद में गौस अली शाह जब मियाँ साहब को जाके मिले उधर सुरूर पैलेस में, उन्होंने कहा मियाँ साहब जिस जहाज़ में आप डील करके गए थे उस जहाज़ में एक सीट मेरे लिए नहीं थी, मैं मेरी भी बात कर लेते, हमें भी आप साथ ले जाते। तो बात यह है कि ये आज तक तो कारकुनान नहीं निकले। वोट वाले दिन ये बंदे नहीं हमें नजर आए कि नून लीग को वोट डालने के लिए कोई आगे कह रहा हो कि हाँ मैं नून लीग को वोट डालने आया हूँ। आखिरी खरबाई यही है कि जलाओ गिराओ। लेकिन ये चीज़ें भाई गले भी पड़ सकती हैं, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, हाथ से निकल जाएंगी। सर देखें मसला क्या है, ये समझ रहे हैं वो दौर जो बंदयाल साहब का दौर था,
बंदयाल साहब के दौर में क्या हुआ था। बंदयाल साहब आज तक मुझे शिकवे सुनने पड़ते हैं, ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम बड़ा बंदयाल साहब को सपोर्ट करते थे, तुम बड़ा बंदयाल साहब को सपोर्ट करते थे। आज मैं ये क्लेम कर सकता हूं, आज मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैं इस मामले में सुरखरू हुआ हूं कि मैं बंदयाल साहब को ठीक डिफेंड करता था जब मैं बताता था कि बंदयाल साहब को अंदरूनी तौर पे कैसे कमजोर किया गया। सुप्रीम कोर्ट को ग्रुपिंग में तकसीम किया गया, काजी फाइज साहब ने ग्रुप बनाया, सुप्रीम कोर्ट को अंदरूनी तौर पे कमजोर किया, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट पे हमले होते थे, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं होते थे। अंदर से बैठ के 7 जज कहते थे, 6-7 जज कहते थे कि तुन के रखो, हम कुछ नहीं होने देंगे, हम उमर साहब बंदयाल को एंगेज करके रखेंगे, हम इसको टेंशन देकर रखेंगे, हम इसको कमजोर करेंगे। आपने पूरी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दिया। अब आपको नजर आ गया ना कि काजी साहब जो है, अब जब आप उनको टीवी पे देखते हैं तो आप तसव्वुर करें कि बंदयाल साहब इनके साथ बैठते थे, इनके साथ डील करते थे। जब्त की दाद तो दें, बंदयाल साहब की जब्त की दाद तो देंगे, जब्त की दाद तो दें, बनती है। उनके तहम्मुल बर्दाश्त, उस बंदे जैसा तहम्मुल और बर्दाश्त और जब्त मैंने किसी में नहीं देखा जितना वो मतलब उन्होंने इस चीज को बर्दाश्त किया। और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में ये पूरे एक ग्रुप का हाथ था। इन्होंने नहीं सुप्रीम कोर्ट को कुछ करने दिया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट, ये मिसकैलकुलेट कर रहे हैं कि बंदयाल साहब का दौर है। नहीं, वो शरीफ आदमी था, ठीक है, वो शरीफ आदमी था। अब चीजें मैनेज नहीं होंगी। अब मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, ये सारे इनको पता है कि कैसे चीजें करनी है। कोर्ट का माहौल ओवरऑल, आप तो शुरू से इसको कवर करते रहे। ये जब मैनेज करने की कोशिश की जाती थी, जब काजी साहब किसी को बोलने नहीं देते थे, अगर कोई वकील भी दलाल देता तो उसे भी चुप करवा देते थे। बहुत दफा हमने देखा शट अप कॉल भी देने की कोशिश की गई, अपने साथी जजेस के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। ये सारी चीजें, ग्रुप बंदी हुई काजी साहब के साथ, तो वो नंबर्स पूरे नहीं हुए। कैसे रेट करेंगे, क्या क्या माहौल था वो इस सारे केस का? उन्होंने ऑफेंड किया अपने जजेस को, गाजी साहब ने बहुत ऑफेंड किया है। आप एक चीज़ नोट करें, आप वैसे दर्जनों ऐसी चीज़ें थी। अगर आप याद करें आखिरी समात पे जब रिबटल में आए सलमान कमराजा साहब, तो सलमान कमराजा साहब से एक सवाल किया काजी साहब ने, तो सलमान कमराजा साहब ने कहा प्लीज़ सर प्लीज़ इस पे बात ना कीजिए, मामला अभी मतलब अदालतों में। तो याही अफरीदी साहब की अपनी बॉडी लैंग्वेज देखनी और मंसूर अली शाह साहब की, उन्होंने एक दूसरे को देखा, मतलब आंखों में कहा कि यार क्या कर रहे हैं काजी साहब। और फिर याही अफरीदी साहब को कहना पड़ा सलमान कमराजा साहब को कि सलमान साहब आप सुन लीजिए, रिस्पॉन्ड मत कीजिए, जवाब ना दीजिए। अगर इस हद तक चीजें आ जाएं, फिर काजी साहब ने देखा ना अपने जजेस को कैसे ऑफेंड किया कि आप 6 जजेस के साथ नहीं खड़े हुए, आप अपनी अदलिया के साथ नहीं खड़े हुए, आपने फैसल वाडा को उल्टा सोमोटो लेके बचाया, आपने सोमोटो लेके मुस्तफ़ा कमाल को बचाया, आप एक बार भी अपने जजों के साथ नहीं खड़े हुए। ठीक है, आपके जजेस पे अटैक होता रहा, आप नहीं खड़े हुए। सर जजेस को खतरा क्या था और खौफ क्या था? इन जजेस को ये खौफ था अगर कासिम को एक्सटेंशन मिल जाती, मंसूर अली शाह साहब फारिग होते, मुनीब अख्तर साहब फारिग होते, अतर मिनल्ला साहब फारिग होते, हाई कोर्ट के 6 जज फारिग होते। ये इनको खदशा था और ख़तरा था कि काजी साहब जो है वो अगर इनको एक्सटेंशन मिल गई तो ये अदालती निज़ाम को तहस नहस कर देंगे और ये डिलीवर करेंगे इस हुकूमत को, इस निज़ाम को। और ये वो खौफ था। और फिर देखें अदलिया के अंदर एक बात है कि यार अदलिया को आपने बिल्कुल टके टोकरी कर दिया, बिल्कुल टके का नहीं छोड़ा। आज अदालती फैसलों को जूते की नोक पे हुकूमत और उसके इदारे रखते हैं। आप बताएं, जो फैसला आया इससे तो पता चल गया कि अदलिया खड़ी हो गई। अदलिया सर देखें, मलिक शहजाद अहमद खान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे ना, 5 चीज़ें उन्होंने की हैं। इज्जत कहाँ से कहाँ चली गई है लाहौर हाई कोर्ट की। ठीक है, फिर काजी साहब को कहना पड़ा जब बार बार वो ट्रिब्यूनल वाले केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट कहा जा रहा था तो उनको गुस्सा आ गया कि हाई कोर्ट को ऑनरेबल क्यों कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ऑनरेबल क्यों नहीं कहते। काजी साहब ने बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो हैंड ओवर कर दिया मंसूर अली शाह साहब के बाकायदा तौर पर। अब सब मंसूर अली शाह साहब को देखेंगे और मेरा ख्याल है कि काजी साहब अब इरेलीवेंट हो चुके हैं। और एक तो ये बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चीज़ें जो है वो हंगामों का आगाज़ करने की कोशिश की गई है, तसादुम शुरू करने की कोशिश की गई है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के नाम पे कुछ लोगों ने एक्सप्रेस हाईवे को ब्लॉक किया है, आग लगाई है। और इस वक्त अहमद वड़ाइच हों या मुगीस अली हों या मैविश जो रिपोर्टर हैं कोर्ट्स को कवर करती हैं वो हों या मुकद्दस फारूक अवान हों, ये सब ट्वीट्स करके एक बात पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस कहाँ है? वो इस्लामाबाद पुलिस जो पूरे इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का झंडा लेके किसी को नहीं निकलने देती, वो इस्लामाबाद पुलिस जिसको किसी गाड़ी के ऊपर, किसी टैक्सी के ऊपर पीटीआई का झंडा भी लगा हुआ हो तो उसको रोक के और बंद कर देती है, किसी मोटरसाइकिल के ऊपर भी पीटीआई का झंडा लगा हुआ हो तो उसे पकड़ लिया जाता है। तो इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ
9 जजेस के खिलाफ, जिनमें से 4-5 जो हैं फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, उनके फैसले के खिलाफ आग लगाई जा रही है, सड़क ब्लॉक है, एक्सप्रेस हाईवे ब्लॉक है। पुलिस कहाँ है? और पता नहीं है किसने, वो एक अकाउंट है ना अमजद, उनका नाम है अमजद खान, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये बताएं, सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि मुस्लिम लीग नून के पास इस्लामाबाद में इतने कारकुन आए कहाँ से? सवाल तो ये है। ये आए कहाँ से, मेरा भी पता सवाल। नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आए। मतलब हैरान कौन है ना